अच्छा, दिव्यांश दीक्षित आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हाँ हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी, दिव्यांश बताएं। यस। हाँ ये सर, हम ये कह रहे थे, अभी इससे पहले मिस्टर सिंह आए थे जो खालिस्तान की बात कर रहे थे, तो उसका आप हाँ हाँ करके बहुत समर्थन कर रहे थे। कहाँ वो देश को खालिस्तान की बात कर रहे थे? तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो एकजुट नहीं होंगे जब तक खालिस्तान नहीं बनेगा, और मैं दुनिया की उनकी बात। बात, हाँ, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? किसी की बात अगर सुना आप जाए कि नहीं, वो आप कहना क्या चाह समर्थन रहे करते हैं हैं, ना तो इसमें आपको खालिस्तान क्या, किस चीज का समर्थन कर रहे थे? हमने कब उनसे कहा कि खालिस्तान हाँ आपको दे दिया जाएगा या आप खालिस्तान बनाना चाहिए? ऐसा कुछ कहा क्या आप मैंने? पिछले लाइव का वीडियो देख लीजिए, जी कांग ने जब खालिस्तान की बात किए थे तब हमने क्या रिप्लाई दिया था। अमित तिवारी और ये ईशान दिव्यांश जंगले। दीक्षित, मैं ये जानना चाहूंगा, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? पहले अपना नहीं मत सर, वो स्पष्ट करें। क्वेश्चन, हाँ सर वही पूछना। क्या अभी आप जो टुन्नी तो नहीं है? टुन्नी है आप? क्या मतलब सर? टुन्नी मतलब कहीं आस्तिक वास्तिक है, गॉड वॉड पे बिलीव करने वाले हैं? नहीं, हाँ इसी बारे में सर बात करनी है, जो आपका गॉड का मतलब आप कॉन्सेप्ट है बिलीव ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं नहीं सर, हम गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अच्छा, बिलीव नहीं स्पिरिचुअलिटी, करते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म पे। अच्छा, अध्यात्म पे बिलीव करते हैं। बिलीव नहीं, बिलीव तो होता है, बिलीव क्या होता है? बिलीव मतलब कि आपको अच्छा। कोई चीज नहीं पता है, उसका आप हाँ एजम्पशन हाँ। कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है, अच्छा। एक्स वाई जेड होता है। आपको हाँ मतलब हाँ। आप ओपन नहीं है, रैशनल नहीं है सोचने के लिए, बस आपने बिलीव कर लिया ऐसा होता है, तो ये है अच्छा बिलीव। तो अच्छा, तो आप आप वेद रामायण महाभारत गीता गॉड और आत्मा ये सब त्याग चुके होंगे फिर तो? नहीं क्यों, ऐसा उसको समझो, उसको लॉजिकल सोचो, अच्छा, उसको उसको समझना है। समझना, मतलब कि उसको अच्छा, समझाइए रैशनली थोड़ा सा में। हमें। हमें थोड़ा किस चीज? समझाइए क्या समझाना है रामायण महाभारत में, वेद में, समझाइए थोड़ा सा। हाँ, पहले जो गॉड का कॉन्सेप्ट है इसको आप दूर करिए, जो ब्राह्मण कॉन्सेप्ट है कि गॉड कोई दूसरा आदमी है, उसने हम लोग को दुनिया बनाई, धरती बनाई, ऊपर हाँ, तो वो समझाइए सात। हमें ना आप, ये हाँ आप भाई, अध्यात्म से जो सीखे हैं वो थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए, हम लोग भी सीखे, हम लोग हाँ को तो नहीं समझ वही में वही आता है। वही। आपको अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग को ज्ञान दीजिए। हाँ भाई, कि ये जो सातवें जो है हेवन में बैठे हैं, जो वो उन्होंने हमको बनाया, आप, ऊपर से बैठे अरे वो देख रहे छोड़ हैं। दीजिए, लोग क्या हाँ कहते हैं, आपने जो गॉड को समझा है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हाँ। आपका गॉड कौन सा है? आपने क्या समझा है, और हम लोगों से कैसे, आप हम लोगों को बता सकते हैं, कैसे मिलवा सकते हैं, या हम लोगों से मीटिंग करवा सकते हैं, या मीटिंग नहीं करवा सकते तो कैसे हम लोगों को आप विश्वास दिला सकते हैं कि हम लोग भी आपकी तरह स्पिरिचुअल ज्ञान ले लें, गॉड के बारे में जान जाए, वो थोड़ा बताइए। हाँ, तो ये जो कर्म का कॉन्सेप्ट है और अल्टीमेट रियलिटी, ये सब तो बुद्ध धर्म में भी मेन है, कोर जो बिलीफ अरे है। यहाँ बुद्ध धर्म की छोड़िए, यहाँ पे सिख धर्म को छोड़िए, ईसाई को छोड़िए, आप जिस पॉइंट पे आए हैं उसको पकड़िए ना। तो आप जिस सनातन धर्म पॉइंट पे बताना आए है। हुए हैं, आप जो गॉड का हम लोग को दर्शन करवाना चाहते हैं, या जो आपने अध्यात्म से सीखा है वो उसका दर्शन कराइए ना। या आपके पास ऐसी कोई सबूत या पुख्ता चीजें नहीं है, आप भी ऐसे ही आ गए हैं जैसे आपसे पहले एक बंदा आया था? नहीं तो मतलब सनातन धर्म का मेन तो ये है, जो तीन जो बताई गई हैं एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आप बता रहे थे कि धर्म और धर्म ग्रंथ ये सब अलग है, अध्यात्म अलग है, अब सनातन धर्म पे पहुंच गए फिर वहीं पे। तो आप समझिए, आपने तो तो इसका आते जो ही कह बेस दिया है। कि धर्म और धर्म ग्रंथ ये सब आप मानते ही नहीं है, ये सब तो अलग है, तो आप तो स्पिरिचुअल अध्यात्म मानते हैं। अब धर्म ग्रंथ आप बताने लगे हमें। सनातन अभी धर्म हमने का जब कहा उस मुख्य। पर बात करिए, तो आपने हाँ कहा कि नहीं नहीं, आप पहले गॉड का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब गॉड के बारे में पूछा तो फिर आप धर्म पे पहुंच गए। कंचा कंचा मत खेलिए, टू द नहीं, वही पॉइंट पे मैं कह आइए। रहा हूँ। या तो सना गॉड के बारे में बता लीजिए या फिर धर्म ग्रंथ की ही बात कर हाँ, लीजिए। सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जो अच्छा, आप किस पे बात किस पे करेंगे? सनातन धर्म। धर्म पे? गॉड का कंसेप्ट छोड़ दिया आपने, गॉड हमें नहीं समझाएंगे? गॉड, गॉड कोई है ही नहीं, वो गॉड जो आप अच्छा, बात कर रहे नहीं हो है, अब्राहमिक सेंस से गॉड बात नहीं कर रहे है। हो, उसमें अच्छा वो गॉड, गॉड फिर भगवान में आप सनातन जो धर्म में मानते हैं वो गॉड कोई क्या नहीं है? मानता है। भगवान अच्छा, शिव, सनातन भगवान धर्म में विष्णु, कोई वो गॉड सब क्या नहीं है? मानता है? गॉड नहीं मानता है। कोई गॉड नहीं मानता है यहाँ सनातन पे धर्म में? तो आप चरवाक डिविटी को मान होती है, लीजिए, मूर्तियां होती हैं, चरवाक मूर्तियों को एथिस्ट माना है, जाता है। चरवाक को और मान जो लीजिए जो आप। एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी। थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट, एनर्जी को माना जाता है जी? हाँ जी जी। कौन से सनातन धर्म धर्म वो ग्रंथ से बोलिए। आपने सनातन धर्म की शिक्षा ली है? थोड़ा सा उस धर्म ग्रंथ को बताइए तो हम भी खोल के देखें, जहाँ पे ये आप बात कह रहे हैं वो बातें सनातन धर्म के किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हो। या सनातन धर्म जो का जो सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो शंकराचार्य बैठे हैं, उनका कोई आप वो स्पीच दिखाइए, या जो ठेकेदार जो ठेका लेके चल रहे हैं सनातन धर्म का, उनका कोई वक्तव्य दिखाइए, उनकी किताबें दिखाइए जो ये बातें बता रहे हो। ये तो बेसिक ही है ना सनातन धर्म का, कि जो ब्रह्मा तो विष्णु आप, महेश हाँ है। वही बोल रहा हूँ ना, बेसिक होगा तब तो जरूर धर्म ग्रंथ में लिखा होगा। आप थोड़ा सा हाँ रेफरेंस तो देके बताइए, अब हम लोग यहाँ मैंने ऐसा, ओपन करके पूरी पब्लिक को दिखाएंगे कहाँ पे ये बात लिखा हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं विकिपीडिया में, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अच्छा, कि विकिपीडिया में आप मुझे दिखाएंगे?
हाँ, ऑनलाइन कहीं भी। ऑनलाइन कहीं भी दिखाएंगे? हाँ। आप जो है ऑफिशियल चीज समझते हैं? ऑफिशियल क्या होता है और रोड चलता काम चलाऊ क्या होता है, हाँ, इसमें तो आप अंतर सर्च समझते करिए, हैं? 3 मेन है जी, डेटीज ऑफ सनातन धर्म। क्या सर्च करें? मेन गॉड्स ऑफ सनातन धर्म। ये आप मुझे ये बताइए कि आप धर्म ग्रंथ पढ़े हैं सनातन धर्म का, जिसको सनातन धर्म कहा जा रहा है? हाँ। वैसे तो सनातन चोरी का माल है, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप जिसको सनातन धर्म कह रहे हैं उसकी सारी बातें उसके धर्म ग्रंथ से आती है। हाँ। आप धर्म ग्रंथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंटरनेट पर सर्च कीजिए। अरे अब इंटरनेट पे मुझे इतने इतना सारे रेफरेंस ब्लॉग हैं, थोड़ी ना इतने पता है कि सारे इस लाइन पे उसमें ये लिखा है। फेसबुकियां हैं, व्हाट्सअपियां हैं, वहां पे बैठे हुए, वो उससे हम ज्ञान लेंगे। आप जो उसका मेन सोर्स जो धर्म ग्रंथ है उसका बताइए ना, उसका एग्जाम्पल दीजिए ना कि किस किस श्लोक में, किस मंत्र में ये बातें लिखी हैं। कोई गॉड नहीं होता है, जो होता है वो मूर्ति होती है, और या फिर जो होता है वो सनातन धर्म का क्या होता है वो आप बताइए, उनके नहीं, किताब अभी से बताइए हमें। आप कह रहे थे ना सनातन धर्म क्या होता है, थोड़ा समझाइए, तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप उसके किताब से बताइए ना, ऑथेंटिक सोर्स से बताइए ना। हमें यहाँ पे फालतू समय थोड़ी बैठा है कि आप कह देंगे कि गूगल पे सर्च कीजिए, व्हाट्सएप का, फेसबुक का मैसेज देख लीजिए, इससे थोड़े होगा। जब आप समझाने आए हैं तो ऑथेंटिक जहाँ से सनातन धर्म की बातें आ रही हैं उसको खोल के दिखाइए। उसको बताइए कि भैया आप रामायण की ये श्लोक उठा लीजिए, इस सर्ग में उठा लीजिए, महाभारत का इस श्लोक सर्ग उठा लीजिए, या फिर वेद का ये मंत्र उठा लीजिए, ये मंडल उठा लीजिए, वो बताइए हमें। वो हम खोल के पब्लिक को दिखाएंगे। तो इसमें तो मुझे एग्जैक्ट अभी रेफरेंस सर्च करना पड़ेगा। नहीं पता है, यही कहिए ना कि आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, आप तो कहीं ये से सुने हैं और सुनकर चले आए हैं यहाँ पे बात रखने के लिए। मेन जो सुनी सुनाई ब्रह्मा बात हम विष्णु लोग थोड़े महेश को सुनेंगे। माना आता है शिव को, तो वो तो बेस है ना, किसको वो माना जाता है? ब्रह्मा कहाँ विष्णु से शिव। आपको ये सारी बातें पता चली है, कहाँ से पता चली है? रेफरेंस चाहिए आपको, एग्जैक्ट जिस लाइन पे कहाँ लिखा है। मतलब होता है ना, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो बायोलॉजी की किताब खोलते हैं तो वहां से हमें बायोलॉजी, शरीर की एनाटॉमी, मैं इनको बहुत सारी बता चीजें दूंगा पता चलती हैं। दिव्यांश। आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली हैं? विकिपीडिया थोड़ा ऑनलाइन। विकिपीडिया से पढ़े हैं? वेरीफाइड आपको सोर्स, पता है? वेरीफाइड सोर्स। लिंक बता दीजिए, क्या है वेरीफाइड सोर्स? अब ये मुझे सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्ट, मैं आपको वेद का रेफरेंस दे दूंगा हाँ, अब मैं जिस आपको लाइन पे। विकिपीडिया बता देता हूँ। विकिपीडिया कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं होता है, न ही वो वैलिड हाँ, सोर्स वो होता मुझे है। पता है, वो लोग एडिट करते हैं, लोग अपने हाँ, तो आर्टिकल एडिट डालते करते हैं। हैं, तो विकिपीडिया से आप ज्ञान ले रहे हैं हिस्टोरिकल, जिसको ऑलरेडी मैं नहीं, मुझे सेकेंडरी पता क्या है टर्शियरी उससे भी खराब मानता हूँ मैं। एग्जैक्ट विकिपीडिया मुझे। से सिर्फ एक आइडिया आता है, उससे मुझे सच्चाई नहीं पता चलती। याद आप थोड़ी एक ना उसका आइडिया ले पूरा सकते एग्जैक्ट हैं, सोर्स। वो भी आइडिया गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई के लिए आपको सनातन धर्म अगर बताना है तो उसके किताब खोलिए, प्राइमरी सोर्स पे जाइए। किसी आइंस्टीन को अगर आपको जानना है कि आइंस्टीन ने क्या अपने बारे में लिखा है, तो उनके आप रिसर्च किसी पेपर। विकिपीडिया, हाँ, किसी विकिपीडिया और फेसबुकिया से जानने की बजाय आप आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, कि उसने अपने बारे में क्या लिखा था, वो पढ़ेंगे तो जितने ज्यादा बड़े पता चलेगा। साइंटिस्ट हैं, एरविन स्कॉडिंगर से लेके एल्बर्ट आइंस्टीन, हाँ हाँ उन्होंने हाँ, सबने वो सब वेदांत संस्कृत और के ज्ञाता नहीं उपनिषद। थे। वो लोग तो संस्कृत के बारे में कुछ जानते नहीं थे, उन्होंने तो बुद्धिज्म का ज्यादा संस्कृत तो सपोर्ट ये किया है। बाबा हाँ, साहब उनको अम्बेडकर संस्कृत को भी नहीं नहीं आती आती थी। थी। बाबा उन्हें भी साहब तो को संस्कृत मार्क्स आती मूलर थी। के ट्रांसलेशन से मैं पढ़ा है बता, हमने। नहीं नहीं पढ़े थे, यही तो बात झूठ हो गई है आपकी। अच्छा, यही उनके आप फेक किताब में न्यूज लेके कितने चल रहे हैं। डिफरेंस है मैं कहाँ लगभग किताब लिखे? 130 से अरे तो उन्होंने दिव्यांश दीक्षित, आपको पता है कि बाबा साहब ने संस्कृत सीखा था? नहीं, तो पता है उनकी कि नहीं पता किताब है? में। दिव्यांश दीक्षित, यही पॉइंट पर आप देखिए अब कैसे आप गलत साबित होते हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने तो मैक्स मूलर का उदाहरण दिया है। हाँ, हाँ। अब बाबा साहब अब गलत हो गए, और वही मैक्स मूलर की किताब पढ़ के सोडिंगर और सारे साइंटिस्ट सही हो गए, उन्होंने वेद वेदांत की बात कर दी। आप ये कहना चाह रहे हैं एक ही पॉइंट पे एक जगह एक गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई साहब, आप किस तरह से, देखिए जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो सुपरस्टिशियस होते हैं, अपनी ही बात में कितना भेदभाव रखते हैं, कितना कंट्राडिक्शन रखते हैं। ये देख लीजिए इसी पॉइंट से कैसे साबित हो रहा है। अगर तीसरा आप बता रहा हूं, आप उठा के चले जाइए, आपके जितने धार्मिक लोग हैं सब बताते हैं कि मैक्स मूलर को तो ट्रांसलेशन ही करने नहीं आया। उसने तो लिख दिया कि भैया घोड़ा, लिख दिया कि घोड़े से औरत सेक्स करती थी, ये बातें लिख दिया वेद में। अब बताइए, घोड़ा से औरत सेक्स करती थी, ये बात अगर चीजें आ रही हैं तो उसको मिलावटी बताया जा रहा है मैक्स मूलर का। आप कह रहे हैं कि उसी किताब को पढ़ के साइंटिस्ट सारे वेद वेदांत का तारीफ कर दिए। किस चीज का तारीफ किए वो, वेद वेदांत का या हॉर्स सेक्स का? उपनिषद का और फिर ऑनलाइन आप क्या उसको इंग्लिश मिलावटी भी बता ट्रांसलेशन रहे है हो। नहीं क्या? उपनिषद तो आप बाद उसको में लिखा मिलावटी गया भी है। बता रहे हो फिर।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंट्राडिक्शन को जो आप फैला रखे हो ना, इसकी बजाय आप जो है उस पॉइंट पे आइए, अपने धर्म ग्रंथ को उठाइए, अपने धर्म ग्रंथ खोल के दिखाइए, वहां से मैं मान लूंगा। और चलिए, मैं उस पे आपको मत अगले जाइए कि डिबेट मैक्स में मुलर क्या एग्जैक्ट लिखा। रेफरेंस हाँ, दूंगा। अगले डिबेट में लेकर आइए, बिल्कुल सारे सबूत लेकर आइए, ठीक आगे है, पीछे के भी श्लोक लेके आइएगा। ये नहीं कि मेरा यही चेरी है, पिकिंग। आप लोग की हाँ, जो ये लड़ाई नहीं होनी कि चाहिए वो हाँ कास्ट हाँ, सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए। आप सनातन नहीं, धर्म का हमारी विरोध कर रहे लड़ाई हैं। जो है ना कास्ट सिस्टम के साथ साथ जो अंधविश्वास सुपरटिशंस है, जो पूर्वाग्रह है, उस पर भी है। जैसे अभी आपका जो कौन सा पूर्वाग्रह दिख गया सुपरस्टिशन? कि यही तो सबसे बड़ा सुपरटिशंस है। विकिपीडिया पढ़ रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं उसको, वो तो मैंने सनातन धर्म बताया, को, मुझे और ज्ञान पढ़ने है, के मैंने लिए कहा जा आप रहे वहां हैं रिसर्च कर विकिपीडिया सकते पे। हैं। अब बाबा साहब को गलत बता दिए कि बाबा साहब मैक्स मूलर से पढ़े थे, आप खुद ज्ञान ले गलत रहे क्या हैं बताया? विकिपीडिया मैंने कहा से। वहां से उन्होंने भी तो वहीं से लिया था रेफरेंस। नहीं लिया था ना, यही तो खास बात है। उन्होंने उनकी बुक में आपको नहीं तो लिखा है ये भी, नाम कितनी आपको बार। तो ये तक भी नहीं पता है कि बाबा साहब जो है संस्कृत का स्पेशल स्टडी किए थे। जब बचपन में गए संस्कृत सब्जेक्ट लेने, तो उन्होंने इनकी मूवी में भी दिखाया गया, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि उनको नागप्पा शास्त्री संस्कृत चेक कर ब्राह्मणों ने, लीजिए इंटरनेट हाँ, में। ब्राह्मणों ने नागप्पा जो है ना शास्त्री। उनको संस्कृत लेने नहीं दिया, संस्कृत सीखने नहीं दिया उनको बचपन में। तो फिर उनको क्या करना पड़ा कि वो संस्कृत नहीं ले पाए थे, और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 9th 10th में वो नहीं ले पाए थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मेरे टीचर ने मना कर दिया कि अछूत लड़के को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी ये सनातन धर्म की शिक्षा है। ये नहीं है कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, आपने पढ़ने नहीं दिया। फिर बाबा साहब जब विदेश से पढ़ के लौटे हैं, जब सारी चीजें अंग्रेजी वगैरह सीख लिए, तो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज तो संस्कृत भी बड़ा अच्छा एक्सपर्ट जानते हैं, पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। फिर उन्होंने कई सारे लोगों से मिलकर संस्कृत सीखा, और जो यहाँ के जो संस्कृत के एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बाबा साहब को इतनी संस्कृत आ गई है, अब हम लोगों से ज्यादा संस्कृत आ गई है। एक बड़ी अच्छी किताब है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की, लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक बार उस किताब को पढ़िएगा। उसमें पूरा डिटेल्स में दिखाया गया है कि बाबा साहब को किस तरह से संस्कृत पढ़ने से रोका गया। फिर बाद में बाबा साहब ने खुद अपने गट्स पर सीखा, जब देखा उन्होंने कि अंग्रेज भी सीख गए, सब दुनिया सीख रही है, हमको ही बचपन में नहीं सीखने दिया था ब्राह्मणों ने। ये आपकी सनातन धर्म की संस्कृति है। ये नहीं है कि बाबा साहब मैक्स मूलर से उदाहरण लिए। आप असली बात बताते हैं ना कि हम लोगों ने सीखने ही नहीं दिया, इतना हम लोग भेदभाव मानते थे। ये नहीं आप तो बात अब जो कहते ना तो आपकी बात सही होती। आपने एक बार भी ये बात कहा, एक बार भी ये बात कहा कि हम लोगों ने बाबा साहब को सीखने नहीं दिया था संस्कृत? आप बोल रहे हैं कि मैक्स मूलर से और उदाहरण आप लिए जो थे। कहते हैं ये पाली भाषा संस्कृत से पहले आई, अरे वो संस्कृत दूसरी तो। बात है, ये मुद्दे से मत भागिए। देखिए हाँ, क्या यहाँ पे मुद्दा? अजीत वालिया क्या लिखते हैं, रुक जाइए एक मिनट। एसजे जी, कीप अप द गुड वर्क, यू आर चेंजिंग आवर बिलव्ड कंट्री। जय भारत, जय बाबा साहिब, लाख लाख प्रणाम आपको, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। जी बहुत बहुत थैंक यू अजीत वालिया जी। जी, अब आप बताएं दिव्यांश दीक्षित जी, हैं जो बातें आपने कही वो तो पूरी तरह से डिबंक हो गई। अब आगे आप मुझे ये बताइए कि सनातन धर्म के बारे में जो आप बताना चाहते थे वो थोड़ा बता दीजिए कि क्या अच्छाई क्या है। आप गॉड को क्यों मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार? आपने एक बात कहा कि सनातन धर्म के लोग गॉड को भी नहीं मानते हैं, फिर आपने सनातन धर्म को परिभाषित किया। मैं तो देखता हूँ कि जितने सनातन अपने को कहते हैं, सब के सब मंदिर बना के रोज खूब पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा चल रही है, देखिए जाके तो पूरा दुर्गा पूजा तो एकदम समझिए ना लीला वो। बना दिए हुए हैं। ये कहाँ से आ गया? ये सनातन धर्म का पार्ट है क्या? दुर्गा की पूजा सही करो कह रहा हूँ, और अगर आपको सनातन धर्म समझना है हाँ तो उसका बेस हाँ हाँ समझिए पहले, जो चक्र का विज्ञान है, तो अध्यात्म है, समझा दीजिए, इसके थोड़ा ऊपर ये सब समझा दीजिए। रिचुअल्स और ये सब आपको डेवलप। आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 3 मिनट में जितना आपको सनातन धर्म आपका समझाना है मुझे समझा दीजिए। चलिए चलिए 5 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट बोनस। ठीक है, चलिए पांच ठीक है, मिनट पांच 5 मिनट दे मिनट देते हैं। चलिए आप समझाइए हमें। सबसे पहले जो सनातन धर्म है अद्वैत की बात करता है। ये जो भगवान है ये कोई दूसरा नहीं, ऊपर किसी ने बैठ के हम लोग को नहीं बनाया है। ये स्वयं जो है, ये हमारे द्वारा ही रचित ये सब रचना है, मतलब ना। और जो बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, ये है कि मतलब अद्वैत की बात है कि हमारे द्वारा रचित ये दुनिया है, और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये सब माया है। इसमें जो आत्मा है, ये जो माया से उठ के अध्यात्म के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से, जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि थे, उस आप एक जो सुप्रीम रियलिटी है, इसको ब्राह्मण बोला गया है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी के द्वारा पूरा जो चक्र का विज्ञान है उपनिषदों में, वेदांत में मुख्य है ये चक्र का विज्ञान। इसके ऊपर जो है
ये धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। जो चक्र है, जैसे गणेश जी हैं, उनको गणेश जी की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो ऐसा नहीं पत्थर रख दिया, उसको प्रॉपर वैदिक मंत्रों द्वारा उसके अंदर एनर्जी इनिशिएट कॉन्सिक्रेट की जाती है। उसके बाद जब आप उसको, गणेश जी हैं वो मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है, तो जब आप उनके श्राइन को टच करेंगे तब तक आपको मूलाधार चक्र में एसेंस वो क्रिएट होगा। तो ये हर जितनी भी डेटीज हैं उनके एक चक्र रिलेटेड हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। मेन चीज ये है, जितने भी और डेथ रिचुअल है, ऐसे मरने के बाद जितनी चीजें हैं वो जो प्राण वायु है जिस तरीके से फ्लो करती है वो आसानी से फ्लो करे, उसके हिसाब से रिचुअल्स हैं। तो वही चीज है, हर चीज से एक जितने भी चीजें हैं ये है। जी अभी 1 ही मिनट हुआ है, 1 या 1.5 मिनट हुआ है अभी। अब और कंटिन्यू कीजिए और कुछ बोलिए ना। और कुछ पॉइंट हो आपका तो बोल दीजिए। और जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन जो मुख्य बोले गए हैं, ब्रह्मा को बोला गया है जो कि ऐसी एनर्जी है जो कि मैटर को क्रिएट करती है, जो कि आज स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव कर रहा है। विष्णु जो है वो टाइम और जो स्पेस और लाइफ एनर्जी जो है वो विष्णु है। और जो शिव है सब कॉन्शियसनेस, जो पूरे वर्ल्ड में एक चेतना है। इन तीनों का जो मिश्रण है उससे ये पूरा यूनिवर्स बना है। ये इन तीनों के आपस में मेल से काम करता है, कार्य करती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। और उसके जो अध्यात्म जो चक्र का विज्ञान है उसके तहत जितने भी रिचुअल्स हैं, जैसे शिव जी का जितना रुद्राभिषेक होता है वो सब वैदिक रिचुअल द्वारा, जो कि उन ऋषि महर्षियों ने वेद किताब लिखी है जिन्होंने अध्यात्म के माध्यम से एक अपने अंदर का जो ज्ञान है उसको हासिल करके उनको वेद में लिखा है। उस और तो जो इतना अध्यात्म ही तो पर पूरे एशिया में फैला था ना सनातन धर्म। इंडोनेशिया में आज हिंदू मंदिर है, जापान में हिंदू मंदिर, जापान में जितने भगवान हैं हिंदुओं के मोस्टली रेप्लिका सब लोग मानते हैं उनको। पूरा बाली में सनातन धर्म पूरा हिंदू राष्ट्र है, बाली इंडोनेशिया के अंदर। तो ये है पूरा विज्ञान जो चक्र से रिलेटेड जितना भी यज्ञ किया जाता है, यज्ञ में एक एनर्जी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी है नेचर से उस एनर्जी को बनाते हैं। ऐसे शिवरात्रि है तो उसमें हम लोग कलश रखते हैं। कलश में क्या होता है, पानी होता है और दिया लगाया जाता है और हवा तो हर वक्त है ही, और उसमें वो रखा जाता है क्या, हाँ क्या बोलते हैं उसको, चावल। तो इससे एक पंच महाभूत बनाए जाते हैं, उस एनर्जी को कॉन्सिक्रेट किया जाता है और फिर मंत्रों उच्चारण से उस एनर्जी को कॉन्सिक्रेट करके उसको अपने चक्रों के द्वारा इफेक्ट करके और एक नए डायमेंशन को ऊपर करने के लिए ये विज्ञान है पूरा। मतलब कि अंधविश्वास, इसको ऊपर जो चीजें उससे नहीं, इसको पहले बेस से समझिए, नीचे से, तब आपको ऊपर की चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये चीज है। अच्छा। ऐसा मंदिर जो आज तक रहस्य है, मंदिर बने कैसे, तो वहाँ इतनी उस वक्त आर्किटेक्चर था हिंदू मंदिर जितने इतने खतरनाक, आज भी विज्ञान उसको नहीं सोच सकता है मंदिर कैसे बना। तो हाँ साथियों चलिए, समय आपका थोड़ा खत्म हुआ, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपने जो कह रहे थे ना आत्मा के बारे में, आत्मा होती है। हाँ रक्षित जी, और थोड़ा सा अद्वैत वेदांत के इनको बारे में एक एक पॉइंट से इनको लेते हैं। शुरू करते इन्होंने पहला कहा था वहां से, ठीक है। इनको द माइंड विल बी इन लिविंग द सेल्फ। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, द माइंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन, इट इज द माइंड दैट इज कॉल्ड द सब्टल बॉडी और द सोल। ये कौन कह रहा है, रमण महर्षि कह रहा है। और ये किताब कौन सा, हु एम आई, ये तो सबसे बड़ा किताब है अद्वैत का। ये तो यहाँ पे लिख रहा है कि हमारा माइंड ही जो है वो जीवात्मा है, सोल है। तो चलिए अब इनको थोड़ा सा इनको और एक वो दिखा देते हैं सच्चाई। अभी इन्होंने बात किया और कि ये जो देखिए, गणेशा की देखिए पूजा ना, करते हैं मैं विदेशों में, कहाँ चाहता है, सारा ये इसका तो हिंदू माइंड का मंदिर है। खेल है, ये भी दिखा रहा है, ये तो खुद बोल रहे हैं, देखिए मन का खेल है, माइंड का, बस। रक्षित जी इनको थोड़ा सा और इनको सच्चाई दिखा दें, इनको कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने बात की कि गणेशा जो है चक्र है, एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये करते हैं, इनका सनातन धर्म बता रहे थे। इनको तो ये भी नहीं पता है कि सनातन का मतलब, सनातन एक विशेषण होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज चला आ रहा है, वो धर्म का नाम नहीं है। सनातन धर्म आदिकाल से जो चला आ रहा है ये होता है ना। तो आदिकाल से क्या चला आ रहा है, नाम तो होगा ना उसका। जो धर्म मतलब आप समझते हैं क्या होता है, धर्म मतलब क्या होता है, राइटफुलनेस, लॉ जो है, हाँ, होता है ना। हाँ तो जो जो law आदिकाल से जो राइटफुलनेस प्रकृति को है, चला रहा है, ये वो बताइए। law- नहीं, ये नहीं होता है राइटफुलनेस। जो आदि से जो राइटफुलनेस है वो चला रहा है, उसका नाम क्या है, नाम भी तो होगा ना। आपको पता है भारत में मूर्तियां कब से बननी शुरू हुई हैं? हाँ, ये जो इंडस मूर्तियां वैली भारत में सिविलाइजेशन में बननी शिव कब जी से का, शुरू हुई हैं? इंडस वैली आपने जो सिविलाइजेशन में शुरू शिवलिंग मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिवलिंग कहाँ और मिला है पशुपति शिवलिंग, कहाँ मिला है, पशुपति शिल कहाँ मिला है वहां पे?
वहां पे लिखा हुआ मिला है क्या कि उस पर शिवलिंग है? उस पे लिखा हुआ है कि पशुपतिशील है? और योगा करते हुए पोस्चर उस पे मिले सर लिखा, लोगों को अरे योगा करते योगियों हुए के? रुक जाइए, इतना दूर भागने की अभी जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है उस पे कि वो शिवलिंग है? जैसे कोई चीज सर मैं मिलता तो है, सर अभी आप स्क्रीन कर रहा अमेरिका हूँ, में मंदिर जाओगे, की बात आई ना, अभी तो मंदिर। रक्षित जी थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, इनको एक एक चीज पर इनको लेना है अभी। इनकी सारी क्लास, इनको बहुत ज्यादा अंधविश्वास है इनके मन में। सबसे पहली चीज तो इन्होंने जो बात कही अभी कि इंडस वैली में इनको शिवलिंग मिल गया है, इनको डांस योगा करती हुई वो मिल गई है, वो मिल गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रतीक चिन्ह वहां पे मिले हैं उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? अगर कोई शिवलिंग मिला है, कितने इंच का मिला है? साइज कभी देखे हो कितना इंच का वो शिवलिंग है? आपको ये तक नहीं पता है उसकी साइज कितनी है। टॉय मिले हैं खेलने वाले, उस पर लिखा हुआ भी नहीं है कि वो शिवलिंग है, खुद से ही बना दिए शिवलिंग है। दूसरी चीज कि जिसको पशुपतिनाथ बोल रहे हैं, वो भी 4 जो सेंटीमीटर होती है ना छोटी सी, वो भी इंच में ही है, छोटा सा है, बिल्कुल सील है वो कोई बड़ा मूर्ति वूर्ति नहीं है। आप पशुपति उशुपतिनाथ नहीं है, उस पर लिखा हुआ आज तक कुछ पढ़ा नहीं गया है कि उसको खुद ही बता दिए कि पशुपतिनाथ है। उस पशुपतिनाथ में वो छाल पहनता है, मृग छाल पहनता है, गले में सांप होता है, वैसा कुछ नहीं मिला है वहां पे। सर पे जो बैल के सिंह टाइप का मिल रहा है, वो कोई है नहीं, खुद से बता दिए पशुपतिनाथ सील मिला है, खुद से ही जोड़ दिए उसको शिव से और खुद से ही सब चीज बना दिए। कुछ नहीं मिला, सब बकवास चीज है। दूसरी और बात, योगा पोस्चर योगा पोस्चर क्या होता वो है? भी तो है कोई खुदा अगर में। मूर्ति आपको मिल गई, उस मूर्ति को ध्यान से देखे हो, उसकी मूर्ति में क्या है, वो उसके गले राजा में जो जैसा लगा बैठा हुआ हुआ है। लग रहा है। हाँ, वो जो है सात जो स्पर्श मूर्तियां हैं मुद्रा पर में। योग के प्रॉपर उसमें अरे योग योग के के प्रॉब्लम आसन है। में क्या है? पढ़े हो योगाचार की खोज किसने की थी? भारत के पतंजलि इतिहास में ऋषि। योगाचार जानते हो योगाचार क्या होता है? पतंजलि ऋषि ने। हाँ, पतंजलि ऋषि ने खोज की थी योगाचार, असत बंधुओं ने खोज की थी जो आदि बुद्धिस्ट योगी थे। ने आदि हाँ, योगी आदि ने योगी ने। सप्त ऋषियों को सिखाया अरे था ये। आदि योग, एक पतंजलि मिनट, पतंजलि का पतंजलि कुछ की सबूत बुक है मिला ये। है? पतंजलि का सबूत मिला है? पतंजलि किस सदी का था? हाँ प्रॉपर इसका है, हमको याद थोड़ी कहाँ ना, कहाँ उसको है? सर्च हाँ करिए तो आप। बताओ बताओ, कौन से भाषा में लिखा था, कौन सी लिपि और किस लैंग्वेज में लिखा था, बता दो हमें। सर संस्कृत। किस स्क्रीन लैंग्वेज शेयर कर में? रहा हूँ मैं, दिखा दीजिए संस्कृत। क्या, हाँ, दिखा मैं दीजिए क्या। दिखा देता हूँ किस चीज का है ये। क्या? मैं पूछ रहा हूँ पतंजलि किस सदी में जन्म लिया था और किस भाषा और लैंग्वेज में लिखा था? योगा सूत्र किताब अरे संस्कृत। योगा सूत्र, पतंजलि योगा जो सूत्र है आपने पढ़ा 8वीं है? सेंचुरी का था। पतंजलि जो है 8वीं सदी का था ना। अब मुझे याद थोड़ी ना ऐसा। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ आपको, पतंजलि का कुछ भी नहीं मिला है, और एक पतंजलि पतंजलि योगा जो है, हाँ योगा उसका शास्त्र। नहीं मिला है। अरे योगा शास्त्र अच्छा। वास्त्र कुछ नहीं मिला है। और पतंजलि के नाम पे एक महाभाष्य व्याकरण आता है, और वो भी जो आता है ना 8th सेंचुरी का माना जाता है पतंजलि। उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है उससे पहले का। दूसरी बात कि जो असत बंधु थे, दो बंधु थे, भाई थे, बुद्धिस्ट थे, योगाचार की उन्होंने खोज की थी। वो योगाचार जो है बुद्धिस्ट की जो 4 शाखाएं हैं, जो 4 उसके मुख्य शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा का नाम योगाचार है। अब ये तक और नहीं पता है कि योगाचार ये सब किसने जो खोज की थी। हवाई बता रहे हो थ्योरी कि आप लोग ने बनाया है कि अरे जो हवाई थ्योरी बुद्ध नहीं पहले है, आए थे, एक मिनट, एक दुनिया भर मिनट के जितने दिव्या, बुद्ध हैं अरे सबसे बड़े दिव्यांश दीक्षित, एक मिनट, दलाई एक लामा से मिनट, जब लेके बोलने का सब मैंने कहते मौका हैं। दिया था, सबूत काहे नहीं दे रहे हो? वो तो मैं पूछ रहा हूँ, जब मैंने बोलने का मौका दिया तो उस समय बोल रहे थे, अब मेरी बोलने की बारी है तो शांति से सुन लो। नहीं सुन सकते हो तो फिर म्यूट करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि पतंजलि का कोई शब्द नहीं है। योगाचार, योग, अगर कोई मूर्ति मिल रही है, छोटा सा खिलौना मिल रहा है, उस लड़की जो योग की पोजीशन बताई जा रही है, उसका गला आप देखेंगे तो आदिवासी जिस तरह से सूर्य का वो पहनते हैं बनाकर, उस तरह से पहना हुआ है। बहुत लोग उसको आदिवासियों का बताते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्हड़ स्थिति में वो खड़ी है, अल्हड़ स्थिति में बनी है, उसका कुछ योग फोक से नहीं लेना देना है, ना उस पर लिखा हुआ है कि ये योग कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई डांस कर रहा है, कोई किसी पोजीशन में है, इसका मतलब वो योग कर रहे हैं, खुद से ही बना दिए कि योग कर रहे हैं। तो ये फर्जी चीजें हैं। दूसरी बात कि अगर वो योग से भी लेना देना है तो उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की जो सबसे पुरातन विकसित सभ्यता मिली है वो बुद्धिस्टों की मिली है। तो उसका अगर कुछ लेना भी देना होगा ना तो बुद्धिस्टों से लेना देना होगा, क्योंकि यही कुंफू, मार्शल आर्ट और तरह तरह की चीजें ये करते तो थे, इन्हीं मूर्तियां यूनेस्को बनवाते थे। ये तो इनकी यूनेस्को जितनी, ने प्रमाणित हाँ किया है कि बता दो कहाँ प्रमाणित किया, बताओ। अब साढ़े वेबसाइट बताओ, अभी खोलता हूँ मैं, बताओ कहाँ यूनेस्को ने तीन प्रमाणित किया, हजार बताओ। वर्ष पूर्व ऋग्वेद का जो अरे प्रॉपर बताओ तो सही, टेक्स्ट है। कहाँ पे उसने प्रमाणित किया यूनेस्को, बताओ। मैं खोलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, खोल के यूनेस्को यहाँ को शेयर खोल करता के हूँ। दिखा दीजिए, हाँ। अभी खोल के दिखाऊंगा, बताओ। यूनेस्को ने कहाँ बताया कि वो सनातन धर्म का है, बता दो, बताओ भाई, वेद वेबसाइट बताओ। ऋग्वेद का अरे ऋग्वेद का क्या यूनेस्को ने बताया है? ऋग्वेद ने यूनेस्को अपनी ने बताया है? वेबसाइट में मेंशन किया। कहाँ मेंशन किया हुआ है? सर वो कहाँ पीडीएफ में? वो वेबसाइट तो में बता यहाँ रहा है पे कि लगे हुए। 1464 एडी का है।
यूनेस्को जो है इसी चैनल पे मैंने दिखाया था, एक आया था लड़का, वो बोला, उसको खोल के मैंने दिखाया है, सनातन को भी खोल के दिखाया। सबसे पहले इस बंदे ने जो शुरुआत की वेदांत से, वेदांत आया है 9वीं सदी में, और वेदांत जो है उसके बाद से वेदांत वेदांत का 9वीं खंडन करते शताब्दी हुए, में नहीं आया है। अरे वेदांत आया है नौवीं सदी में, जो पहला उसका भाष्य किया है शंकर, जो अद्वैत अद्वैत कर रहे थे ना, उसका जन्म उन्होंने ही हुआ है 8वीं और 9वीं उन्होंने सदी उसको में। प्रसारित वहां किया वेदांत से आया जो है उत्तर अद्वैत उससे मीमांसा से। पहले उत्तर उपनिषद मीमांसा में आप है। जानते हैं, सुने हैं अरे कभी? अद्वैत नहीं, उपनिषद का, उपनिषद तो में। उपनिषद का सबूत दे दो हमें। उपनिषद उपनिषद अथर्ववेद का, में पूरा। हाँ तो उपनिषद बता दो हमें कितना पुराना है, सबूत दे दो हमें, उपनिषद जो आया है बता वो दो हमें। अथर्ववेद से आया है, वो वेद कहाँ से प्रमाणित हो आया है? चुका है। एक मिनट एक उससे मिनट पुराना एक मिनट, कहाँ से आया है? कहाँ से अथर्ववेद। आया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद से आया है। अथर्ववेद उपनिषद में कहाँ से चारों आया है? वेदों में है उपनिषद, लेकिन अच्छा मुख्यतः अथर्व, अथर्ववेद। हाँ एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, अथर्ववेद बता दो हमें कि कब लिखा गया है, किस भाषा में और किस लिपि में लिखा गया, बता दो थोड़ा हमें। रेंज बताते हैं कि जो है हाँ 1000 हाँ, बीसी में वो वन बताया थाउजेंड जाता है। बीसी में, 1000 बीसी में लिखा गया है। उस समय कौन सी लिपि में लिखा गया था? सर, कौन सी संस्कृत। लिपि अस्तित्व में सर थी? स्क्रीन शेयर कर संस्कृत दीजिए, लिपि होती कुछ है। दिखाना चाहता हूँ। अरे रुक जाइए रुक देवनागरी। जाइए, देवनागरी। संस्कृत लिपि होती है। देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखा गया था, देवनागरी लिपि वन देवनागरी थाउजेंड लिपि ईयर। 7वीं सदी के बाद आया है। अरे नहीं, 7वीं भी नहीं, वो 13वीं 14वीं सदी में आया है, नागरी आप लिपि लोग आई थी दुनिया के 7वीं सदी में। फैक्ट। दिव्यांश दीक्षित, आपको ये तक नहीं पता है कि देवनागरी लिपि कब आई है, ये तक नहीं पता है, बता रहे हो कि 1000 बीसी में देवनागरी लिपि में अथर्ववेद लिखा गया भारत है, का इसी पर आप ओल्डेस्ट डिबेट करने आए हो। स्क्रिप्चर्स है, पहले ये बता दीजिए, आप बता एक दीजिए। मिनट रुक जाइए, अब इनको थोड़ा सा उस पॉइंट को दिखा देते हैं जिस पॉइंट पे हम इनको बताना चाह रहे थे। ये देवी देवता का, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फोटो दिख रहा होगा, ये बुद्धा का गणेश टाइप का दिख रहा होगा, सर पे एलिफेंट एलिफेंट लगा होगा, दिख रहा है फोटो? जी जी जी, दिख रहा है ना? फुल यहाँ पे स्क्रीन नीचे जरा कर देखिए। दीजिए, इनको भी दिख जाएगा, सबको दिख जाएगा, व्यूअर्स को। अच्छा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फुल हाँ स्क्रीन, हाँ, एक वो मिनट। आउटलेट लेआउट डाल और दीजिए इनको फिर। विदेश विदेश की भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ इनको। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बता रहे थे कि कंबोडिया और कहाँ कहाँ विदेश में चारों बगल जो है हिंदू मंदिर है। ये लिख रहा है एलिफेंट हेड गोल्डन बुद्धा श्रीन थर्ड रोड पटाया थाईलैंड। बता रहा है कि थाईलैंड में जो एलिफेंट हेड बुद्धा है, ये दिख रहा है, इसको बता रहे हैं हिंदू मंदिर है। आपका हिंदू मंदिर जो है इसी तरह से है, ये हर कौन जगह सी बुद्धा वेबसाइट है, है उसको आपकी? हिंदू मंदिर घुमाते फिर रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि जो विकिपीडिया है हाँ, वो उसको ये हम लोग विकिपीडिया नहीं ले नहीं है। सकते। विकिपीडिया नहीं, अरे हमने विकिपीडिया के बारे में बोला था, बट चलिए आप विकिपीडिया को मानते हैं तो हम एक दिखा देते एक हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, ये विकिपीडिया का नहीं है, ये आलमी जो है दुनिया का सबसे फोटोशॉप के लिए पूरी दुनिया का एक ब्रांडेड फोटोशॉपर है, जो पूरी दुनिया में जाकर खुद से फोटो खींचता है और बहुत महंगे महंगे दामों में बेचता है, उसका है ये बाली आलतू फालतू इंडोनेशिया जगह का में। नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है बाली ये। इंडोनेशिया में क्या हिंदू धर्म लोग नहीं मानते? वहाँ प्रॉपर हाँ, बाली नहीं इंडोनेशिया माना में जाता। कब गए थे लोग? नहीं कितने माना पुराने जाता। मानते? चलो अब इसी पे बात कर हजार लेते हैं, ये भी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट, ये भी पॉइंट क्लियर कर हजार देता हूँ। 1500 साल पुराने मंदिर वहाँ पे हाँ, 1000 1500 साल पुराने। अब बता दो मुझे 1500 साल पुराने कहाँ मंदिर है वहां पे? थोड़ा सा दिखा दो तो हमें 1500 साल पुराने बाली के। आप सर्च वो कर लो। और आदिकाल हो बुद्ध का जाएगा, बुद्ध वो का बहुत। आदिकाल हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं अगर 1500 साल पुराना भी मंदिर वहां मिल गया, वो आदिकाल से हो जाएगा, वो सनातन धर्म हो जाएगा, आदिकाल से चला आएगा वो मैं मंदिर। बता रहा हूँ वहाँ पे प्रमाण नहीं, है मुझे इन ये सब पॉइंट चीजों का। क्लियर कर दो, हाँ। मुझे क्या? सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कर दो कि अगर कोई मंदिर 1500 साल पुराना भी मिल गया, तो क्या उससे ये साबित हो जाएगा कि सनातन धर्म जो है पुराना है, आदिकाल से चला आ रहा है? ये साबित हो जाएगा? वो तो वेद प्रूव हुआ है कि पूरा पुराने कहाँ टेक्स्ट है प्रूफ वेद। हुआ है? बहुत पीछे खींच रहे हो तो बता रहे हो कि 3000 साल पहले, हालांकि उसका पन्ना जो मिला है वो 15वीं सदी का मिला है। खुद सबूत नहीं दे पा रहे हो, और बता रहे हो आप जो आदिकाल से ये सनातन धर्म आ रहा अनुमान का है। कह रहे हैं, ऐसे तो जो बुद्ध अरे है मैं पूछ रहा हूं कि कोई वहां पे सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि आदिकाल से ये धर्म आ रहा है? एक सिंगल सबूत है? कोई ऐसा सबूत है कि ये साबित हो जाए कि आदिकाल से ये धर्म आ रहा है, इंडस वैली हिंदू धर्म या सिविलाइजेशन ब्राह्मण धर्म? हो गया। और जितनी चीजें हैं, इंडस क्या हो वैली गया है? सिविलाइजेशन हो गई, जितने पुराने मंदिर। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ये ब्राह्मणों की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। ब्राह्मण क्या होता है? पहली बात, ब्राह्मण आप क्या कह रहे हैं? अब ब्राह्मण जो ब्राह्मण होता है, क्या होता है ये तो खुद बता ब्राह्मण रहे वो थे होता कि है एक जो योग क्वेश्चन है। करता है। 1 मिनट, भागो मत यहाँ से। दिव्यांश दीक्षित, मैं बोल रहा हूँ, भागना नहीं है टॉपिक से, मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताना है। पहला चीज की पहले बताया कि सनातन धर्म जो है आदिकाल से आ रहा है। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के तो सारे के सारे मूर्ति पूजक हैं,
सब के सब मूर्ति पूजक हैं। मूर्तियां कब से बननी शुरू हुई, कब से ये मंदिर बना, और कैसे ये साबित करोगे कि ये आदिकाल से आ रहा है? बता दो हमें, साबित करो भाई, ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही ने खुद ने क्लेम किया है। कि सनातन धर्म अनादिकाल चल रहा है। हाँ, ये साबित कर दो हमें। इंसान कब से आया है धरती पे? तो करोड़ों साल पूर्व। करोड़ों साल पहले आया है। और के बायोलॉजी जो 10 बिलियन ईयर 10 बिलियन ईयर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिव्यांश दीक्षित कितनी क्लास तक साइंस पढ़े हो? 12। 12 तक पढ़े हो साइंस। इसके बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी? नहीं, बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो तो थोड़ा सा एक काम करना, बगल में थोड़ा गूगल पे टाइप करो कि इंसान कब धरती पर आए हैं। हाँ, तो वो फैक्ट अब क्या फैक्ट है? 10 मिलियन ईयर्स पहले आए हैं। मिलियन और बिलियन ईयर्स समझते हो क्या कितना होता है? वही 10 मिलियन ईयर्स इवोल्यूशन होते हाँ, तो होते 10 मिलियन ईयर्स का मतलब 10 समझते हो कितना होता है? 6 मिलियन ईयर्स से इवॉल्व हुआ है एप। 2 एप टाइप के एप थे, एक वो एप जो आजकल आप देखते हैं जैसे चिंपैंजीज और 10 मिलियन कितना होता है? 10 मिलियन कितना हुआ? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ दिव्यांश दीक्षित, यही मैं पूछ रहा हूँ, 10 मिलियन कितना होता है? 10 मिलियन ईयर्स कितना होता है जी? 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 होता है ना? हाँ, तो आप मुझे बता दो कि जो मॉडर्न इंसान आज का होमोसेपियंस है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इतना साल पहले आया था और उसके बाद से आते ही सनातन धर्म पालन करने लगा, या सनातन धर्म ही लेके चला आया? कहाँ लिखा हुआ है? इवॉल्व हुआ है लोगों की जब अरे तो इवॉल्व हुआ है तो यही, ये सीधे सीधे कहो ना कि ये सनातन धर्म नहीं है। क्यों झूठ मूठ का बोल रहे हो सनातन धर्म है? क्यों? कहाँ आदिकाल से चला रहा है? कहाँ साबित कर पा रहे हो? इंसान बता रहे हो कि भाई ये तो अभी कई लाख साल पहले आया हुआ है। वो तो खैर करोड़ों में पहुंच जा रहे हो, 10 मिलियंस का मतलब करोड़ पहुंच गए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कहाँ साबित कर पा रहे हो कि ये आदिकाल से चला रहा है ये धर्म? साबित तो करें। इंसान तक नहीं साबित कर पा रहे हो कि आदिकाल से इंसान आ रहा है। इसको बता रहे हो कि अभी आया और धर्म पहले से चला आया। इंसान का इवोल्यूशन। ये 10 टू द पावर 6 ये गलत बता रहे हैं। 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं पहले ये बताओ। गलत बताया है वो, 10 टू द पावर 6 भी नहीं होता है, वो गलत बताया है ये। कितना इनको ये तक नहीं पता है, ये भी इनको नहीं पता है ये। 1 मिलियन 10 पावर 6 होते हैं। 1 मिलियन होता है। हाँ, 10 पावर 7 मान लो। मानते रहो। खैर 1 मिलियन 10 मिलियन कुछ भी बता लो, मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ इससे साबित हो रहा है कि ये सनातन धर्म है? प्राचीन इससे साबित हो पा रहा है? ऋग्वेद नहीं, प्राचीन, अरे ऋग्वेद का कहाँ प्रमाण मिला है? कहाँ प्रमाण मिला है बता दो हमें। सबसे पुराना मंदिर कब खोजा गया? इंडिया का सबसे पुराना मंदिर। हाँ, इंडिया का सबसे पुराना मंदिर बता दो हमें, कहाँ कहाँ है सबसे पुराना मंदिर? इसी का स्क्रीन दिखा देता हूँ, क्या है ओल्डेस्ट टेंपल इन इंडिया उसका। हाँ, दिखा दे, वही दिखा दो। इनको सब चीज दिखाएंगे ना आज ये। टेंपल 625 सी हिंदू इंस्क्रिप्शन। हाँ 625 है। और ये बोधि मंदिर, बोधि टेम्पल कब का है जो बुद्ध वाला है? टेंपल है मुंडेश्वरी टेम्पल तो बुद्धिस्टों का है। बोधि टेम्पल एक बार टाइप करना, बोधि टेम्पल यूनेस्को खोल के। ये देखिए मुंडेश्वरी टेंपल, एंशिएंट टेंपल। ये गलत दिखा है ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे गलत लिखा है। ये कहाँ पे? हिंदू टेम्पल। हाँ, कितना लिखा है? 635 CE। 635 सी। अब रुक जाइए, ये बताइए किस पेज पर लिखा है, कहाँ से ये लिखा है, मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से दिखा रहा है? विकिपीडिया है। बहुत सही, बहुत सही। अब रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। अब इनकी सच्चाई मैं बताता हूँ विकिपीडिया की। एक मिनट, ये मैं यूनेस्को का पेज शेयर कर रहा हूँ अभी। विकिपीडिया ज्ञान यहीं पे निकलेगा बाहर। देखिए, वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेम्पल करने पर आ रहा है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया। ये यूनेस्को सर्च बता रहा है। अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि लिखता क्या है ये। हाँ, ये दिख रहा है ना, इसमें जो पहला है इसको क्लिक करता हूं मैं। हाँ, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है तो बोध गया। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द 4 होली साइट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा एंड particularly to the attainment of enlightenment. The first temple was built by Emperor Ashoka in the 3rd century BC. क्या लिख रहा है? 3rd century BC. And the present temple dated from the 5th or 6th century. 5th और 6th सेंचुरी। 5th सेंचुरी का मतलब होता है 400 ईस्वी से लेकर 500 के बीच में, और 500 से 600 के बीच में 6th कहते हैं। और कह रहा है सम्राट अशोका के समय में 3rd सेंचुरी बीसी के समय में इसका अस्तित्व आ गया था। अब बताइए कि वर्ल्ड का मतलब भारत का ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा हुआ? तो ये यूनेस्को की पेज है, कोई विकिपीडिया नहीं है। तो विकिपीडिया क्या बता रहा है? 600 कुछ बता रहा है ना। वो भी हिंदू का मुंडेश्वरी टेंपल 635 भाई 600 कुछ बता रहा है ना। और मुंडेश्वरी टेम्पल जो है ना वो कन्वर्टेड है, उसको कोई बोलता नहीं है, उसमें धम्म लिपि में लिखा हुआ पाया गया है। लिख रहा है। हाँ,
सेवंथ हाँ वो सेंचुरी में आ रहा है अस्तित्व में, हाँ ओल्डेस्ट हिंदू 7th टेम्पल। सेंचुरी में बता रहा है, और वो भी कहा जा रहा है कि वो बुद्धिस्ट था, बाद में उसको इन लोगों ने हिंदू देवी देवता बना लिया है, ये भी बात लिखी हुई है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आप कहाँ से ज्ञान लेके आते हो कि जो एक्चुअल सोर्स है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वहां तक आपको नहीं पता है। आपको ये तक नहीं पता है कि भारत में ओल्डेस्ट टेम्पल बनते थे वो किनके थे, और आप उनसे भी पुराना पहुंचा दिए इनको, हिंदुओं को और ब्राह्मणों को। हम्म? अद्वैत की, जिस अद्वैत की आप बात कर रहे थे वो खुद आया है 9th सेंचुरी में, उसका भी खंडन करके द्वैत आ गया, और इसी पे आप बता रहे हो कि ये है वो है। अब बताओ आगे यहाँ पे। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था उस वक्त, ये अद्वैत तो बहुत पहले हाँ, हुआ तो ही। जन्म होने के पहले ही जन्म ले लिया था उसका सिद्धांत। उपनिषद में है, उन्होंने उसका ज्ञान को क्या? अरे फैलाया था, प्रसार किया था। हाँ, ज्ञान उपनिषद को, उपनिषद किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी। देवनागरी। देवनागरी कब आया है? देवनागरी कब आया है? बता दीजिए हमें। फैक्ट पूछ रहे हो, फैक्ट कब आया? अरे देवनागरी लिपि कब आया है? चलिए देवनागरी लिपि में देवनागरी, उपनिषद लिखे गए हैं, तो देवनागरी लिपि कब आया है? आप थोड़ा सा रक्षित जी, थोड़ा सा देवनागरी लिपि सर्च करके इनको दिखा दीजिए कहाँ पे आया है। वही दिखा देते हैं। इनको जो है, इनको सब चीज दिखानी पड़ेगी आज, इनकी सारी गलतफहमी हम दूर कर देंगे। ये देखिए, इसको पूरा बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, और यहाँ पे थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये यूनेस्को का पेज है, यूनेस्को के पेज से देखिए, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है ना, ऋग्वेद संहिता, सारी चीजें लिखी हुई है, यही चीज भारत ने भेजी है यूनेस्को को, वही चीज है। अब इसमें डिटेल्स देख लीजिए, सबूत जो दिया है ऋग्वेद का, डिटेल्स ऑफ द नॉमिनेटर। ये तो नॉमिनेटर का खैर नाम है कि किसने किसने भेजा है, कहाँ कहाँ के हैं ये, और यहाँ पे सबूत दिया है, ये रहा सबूत। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, देखते जाएं ये। अच्छा, इन लोगों का ये रहा आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या लिखा है? टाइटल ऋग्वेद संहिता, टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 30, किस में लिखा हुआ है तो देखिए, ये बर्च और 29 रिटन ऑन पेपर पे लिखा है, मतलब पेपर आविष्कार के बाद 29 को लिखे गए हैं, और एक जो है भोजपत्र पे है। स्क्रिप्ट किस में है? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, 29 स्क्रिप्ट जो है देवनागरी में है, और एक शारदा में है जो बर्च मार्क पे है। और ये बर्च मार्क कितना पुराना है, ये देखिए, ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कितना लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 1464 एडी। क्या लिख रहा है? 1464 एडी लिख रहा है, ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। ये जितना भी दिखाया गया इसमें से सबसे ओल्डेस्ट क्या है? 1464, इससे तो पुराना है ही नहीं। 1464 एडी का मतलब कितना हुआ? आज से 556 साल हुआ ना। तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये जो है इससे ज्यादा पुराना है? हाँ, बता रहे ओल्डेस्ट फिजिकल हाँ, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में बोला गया था, तो अरे ऋग्वेद में तो वही मैं oldest पूछ book रहा है। हूँ, वही यही इसके मैं पहले पूछ की रहा हूँ, कोई आप फिजिकल बुक कैसे? है ही नहीं लिखी हुई। नहीं, उसके उसके पहले फिजिकल नहीं था, आप हवा में तीर मार लेंगे खुद से कि कोई भी डायनासोर के किताब जमाने नहीं, में ये था। इसका हम तो बुद्ध मैं बुद्ध पूछ रहा की हूँ, किताब आपको नहीं, कैसे पता चलेगा? दुनिया मैं की पूछ रहा हूँ, सबसे आपको कैसे पुरानी पता किताब चलेगा है कि ये। डायनासोर के युग में ऋग्वेद था? ये कैसे पता चलेगा आपको? सबसे आपने पुरानी कहा। किताब जो आज तक है वो 1400 साल हाँ पुरानी हाँ किताब है। हाँ उसके हाँ हाँ पहले उससे पहले वो हाँ सबसे पुरानी किताब हाँ जो आज तक हुई है, हाँ ये चीज है। हाँ, तो ये ये मुझे फिजिकल बता बुकों की दीजिए। बात हो रही है, हाँ उससे हाँ पहले हाँ तो हाँ, तो ये, हाँ, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा ये बता दीजिए मुझे कि जो ऋग्वेद में क्षत्रिय और शूद्र का ये जो जिक्र आता है 10वें मंडल के 90 सूक्त के 12 मंत्र में, जो ये जो जिक्र आया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परमात्मा के मुंह से जन्मा ब्राह्मण और उसके शोल्डर से जन्मा इसका संदर्भ क्षत्रिय। समझो और पहले। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो चीजें आई हैं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये जो क्षत्रिय का जो छ और त्र है, ये शब्दावली कब आई है? ये कब आई है? भारत में कब पाया गया है? छ और त्र भारत में कब अस्तित्व में आया है? कुछ जानकारी है ये कब आया है? नहीं, ये कैसे होगा? नहीं पता है तो जाके वीडियो 140 देख लीजिए, साइंस जर्नी पे वीडियो नंबर 140 वो देखिए, तो उसमें सर मैंने माया, दिखाया है सर माया कि करने कब पे आया स्क्रीनशॉट कर है। दीजिए मेरा भी। वो बताना ये जो है, ये मैंने पूरे डिटेल्स में आपको, तो ये तक नहीं पता है कि भारत में वर्णमाला कब आई है। जिन जिन शब्द, जो शब्द ही अस्तित्व में नहीं है, वो आपकी किताब में लिखा हुआ 3000 3,500 साल पहले मिल गया। छ और त्र जो हैं 6ठी 7वीं सदी के पहले अस्तित्व में ही नहीं थे, वो आपको वहां पे मिल गया 3000 3,500 साल पहले। कैसी फालतू वाली बातें कर रहे हैं, जो सर आप शब्द ही अस्तित्व में नहीं स्क्रीन थे। शेयर कर दीजिए, वो दिखा देता हूँ देवनागरी दिखा देता में। हूँ, वो भी अच्छा, आपका हमारा दिखा दूं मैं स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ ठीक है, वो है। रुकिए रुकिए 1 सेकंड, फिर से मैं शेयर कर इसको रहा हूँ। रिसर्च करनी ठीक है। पड़ेगी, फैक्ट को अपने तरीके से टिल्ट नहीं करने से नहीं, कौन पूरा बता पूरा सकता है? इस पर रिसर्च हो चुका है, इस पर पूरा रिसर्च हो चुका है। आपने जो पढ़ा है ना, वो उस चीजों में पढ़िए जो सारी ये चीजें गलत देखिए निकल रही है। सर, अभी शेयर एक तो कर आप दीजिए स्क्रीन। ऑथेंटिक सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, जब ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे ना, तब आपको सच्चाई पता चलेगी।
हम लोग देखिए जो क्या बातें लिखा है, करते हैं, ये देखिए देवनागरी स्क्रिप्ट, ये देवनागरी लिपि देखिए। लिखा है ना, ये ध्यान से देखिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ राइटिंग सिस्टम्स एंड लैंग्वेजेस। The हम्म Nagari or Devanagari alphabet developed from the eastern variants of Gupta script called Nagari, which first emerged during 8th century. 8th हम्म century. This script was starting to resemble the modern Devanagari alphabet by 10th century and started 10वीं सदी reflecting से। them from about 1200. हाँ, और ट्वेल्व ये आ रहा हंड्रेड है। से। हाँ, तो ये और है। एक और और इसका बता दूं मैं। शुरुआत हो रहा है 8th सेंचुरी के डेवलपमेंट से, बाद में हम्म देवनागरी 10th सेंचुरी से यूज और सिद्धम को ये रिप्लेस किया लिखा है क्या है, दिस 1200 में। स्क्रिप्ट वाज स्टार्टिंग टू रिजेंबल द मॉडर्न देवनागरी अल्फाबेट बाय द 10th सेंचुरी। हाँ हाँ, 10th सेंचुरी से ये इस वक्त, नागरी लिपि बट रिजेंबल हुई 8th है। सेंचुरी और का है, नागरी 8th से। सेंचुरी भी तो कह रहा है, ये क्यों नहीं बताते हैं? हाँ, आप ये चीज जानते नहीं हैं कि नागरी नहीं, डेवलप ऋग्वेद हुआ है में, 8th सेंचुरी ऋग्वेद से। में जो संस्कृत का इस्तेमाल है, वो ये संस्कृत नहीं, हाँ लौकिक संस्कृत हाँ है। वो इससे पहले हाँ, वाली लौकिक संस्कृत है। संस्कृत है, लौकिक हाँ, जो संस्कृत वो है। डेवलप होते हुए आई है, जो अब जो इस वक्त संस्कृत बोलते हैं, वो इसकी है, देवनागरी। वो जो अरे ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा, दिव्यांश वो लौकिक दीक्षित, संस्कृत है। वो दिव्यांश इससे पहले दीक्षित, की लिपि और देवनागरी से भाषा में पहले। अंतर पता है? जी जी, पता है। क्या होता है अंतर? लिपि होता है बेसिक पेरेंट अल्फाबेट्स हैं, मतलब जो पेरेंट है, अल्फाबेट। और भाषा क्या बेसिक जो होता है? पेरेंट है, भाषा हाँ, भाषा उससे क्या? हाँ डेवलप होके जो उसकी जो लैंग्वेज निकल के आई है उस बेसिक फॉर्म से, बेसिक हाँ, तो स्ट्रक्चर से। पहले कौन आती है, लिपि आती है कि भाषा आती है? पहले लिपि आती। पहले लिपि आती है, और उसके जो आपने बहुत व्यंजन और जो चालाकी वर्ण से होते पहले हैं। उसको समझिए, उसको समझिए। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, जो वर्ण होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, उसके आधार पर किसी चीज की रचना होती है। जो स्वर और व्यंजन अस्तित्व में होते हैं, उन्हीं के हाँ, सही आधार कह पर रहे हैं, सही भाषा कह रहे हैं। डेवलप होती है। हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या पूछ हाँ, रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होती है ना? तो हाँ, मैं कह रहा हूं कि जब छ त्र ज्ञ थे ही नहीं, तो ये क्षत्रिय का छ और त्र, ऋषि का री, ये सब कहाँ से लिखा जा रहा था सुनिए इसमें, सुनिए ऋग्वेद में? जब सुनिए, अस्तित्व में ही नहीं थे, तो कब कहाँ से ये आ रहा था, और किस ये आधार पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे? कैसे रचना ये हो गई थी बिना इसमें स्वर जो और व्यंजन लिखा के है, ही? दिस क्या लिखा देवनागरी है? स्क्रिप्ट हाँ स्टार्टेड टू रिजेंबल द मॉडर्न डे संस्कृत फ्रॉम द टाइम हाँ 6th सेंचुरी की ना, हाँ 5th सेंचुरी। हाँ, सिक्स हाँ फिफ्थ नहीं लिखा है, 10th सेंचुरी लिखा हुआ है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, भारत में लिखावट कब से शुरू हुई है? भारत में 10वीं सदी से लिखावट शुरू हुई है, या उससे पहले लिखावट होती थी? होती थी। होती थी ना? कौन लिखता था? सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा गया है? कागज पे लिखा गया है, पत्थर पे लिखा गया है, ताम्रपत्र, भोजपत्र, चमड़ा, किस पे लिखा गया है? जो आज तक बोला गया है, इंडस वैली में जो मिले हैं, उसका अभी हाँ, आज वो तक पढ़ा कोई नहीं गया रिसर्च है हुई ना? नहीं है। हाँ नहीं पढ़ा गया है ना, तो छोड़ दीजिए उसको। अब जहां से पढ़ा गया है वहीं का बता दो आप। हाँ, बताइए। इंडस वैली का तो 1922-23 से पता चला है, उससे पहले तो इन ओल्ड किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में, तो उसका तो बात ही छोड़ दो। आप बताओ हमें कि पहली भारत में सबसे पुरानी लिखावट जो मिली है, किस लिपि में मिली है, और कब से लिखा जाना शुरू हुआ है भारत में? आप बताइए, नहीं तो आप मैं यहाँ उसको डिबेट करने बताऊंगा। आए हो, आप यहाँ पे बता रहे हो कि सनातन धर्म है, आदि से चला आ रहा है। आप 10वीं सदी के लिए लड़ रहे हो कि 10वीं सदी से आपका संस्कृत लिखावट शुरू हो रही है। हम पूछ रहे हैं कि भैया भारत में लिखावट कब से शुरू होती थी? भाई जब से लिखावट शुरू होगी तभी से तो, अगर संस्कृत पहले से होगा तो संस्कृत उस समय से लिखा जाना शुरू हो गया होगा। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं कि सबसे ओल्डेस्ट लिखावट भारत में कब से शुरू हुई है, और ओल्डेस्ट कौन बुक है जो लिखता पढ़ाई आपने करता था? है जो जी? आपने अभी यूनेस्को की वेबसाइट खोली है, उसी के हाँ अकॉर्डिंग हाँ जो ओल्डेस्ट बुक हाँ है वो ऋग्वेद है, हाँ। और उसका जो फिजिकल कहाँ? फॉर्म है, उसमें वो क्या लिखा है? फिजिकल रिकॉर्ड, स्क्रिप्चर बता फिजिकल रहा रिकॉर्ड है। समझते हो। अरे एक मिनट, सबूत की यहाँ बात हो रही है, हाँ, हम वही यहाँ मैं कह हवाई रहा हूँ, फायरिंग नहीं यूनेस्को। मार रहे हैं। हवाई अब आप मैं कर वही रहे हो। बोल रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो चीज जो अस्तित्व में ही नहीं थी, जब देवनागरी अस्तित्व में नहीं थी, उसके छत्र ज्ञ अस्तित्व में नहीं थे, तो कब लिखते कब थे? उससे पुराना साबित कैसे करोगे? ये बताओ, जो पुराना कब वेद साबित लिखे हैं, करोगे? वेद किस मैं पूछ संस्कृत में रहा लिखे हूँ हैं? कब, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कैसे लिख लिए थे जब वो चीज अस्तित्व में ही वेद, नहीं थी? वही मैं कह रहा मैं हूँ, पूछ वेद रहा जो हूँ लिखे गए मैं हैं। पूछ रहा हूँ संस्कृत का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है? सबसे पुराना भारत का सर इंस्क्रिप्शन मंगेश किस जी भाषा जुड़े में हैं, लिखा गया उनको है? ऐड कर लीजिए सर। फिजिकल एडवोकेट फिजिकल मंगेश, वो फिजिकल जुड़े, बुक ऐड ना, कर हाँ लीजिए हाँ उनको। हाँ, जी पूरे जी, वर्ल्ड अच्छा, का जो ये जुड़े हुए हैं, फिजिकल। ओके ओके ओके, इनको भी मैं ले हाँ लेता हूँ। जी वकील साहब, आपका धन्यवाद, आप जुड़ने के लिए। जी, सर जी कैसे बहुत हैं बहुत आप? शुक्रिया आपको। एकदम बढ़िया सर, आप जी कैसे हैं? जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बात चल रही है हम लोगों की, तो जी ये संस्कृत का 10वीं 9वीं सदी पता नहीं क्या बता रहे हैं, इनसे पूछा जा रहा है कि भारत में संस्कृत का ही अस्तित्व बता दो, कि सबसे पुराना उसका लिखित प्रमाण कब का मिला है, तो वो ये बता नहीं पा रहे हैं। जो वो आप जिस बताना चाहिए, उससे थोड़ा देवनागरी, क्लियर हो जाएगा। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। बताएं।
बताएं दिव्यांश दीक्षित, भारत का ओल्डेस्ट संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कौन सा है? आप जिस वेबसाइट में आपने यूनेस्को को खोल के दिखाया अरे है। जिस वेबसाइट, यूनेस्को छोड़ दीजिए, आप मुझे बता अच्छा दीजिए ठीक भारत है। में सबसे पुराना संस्कृत में लिखित इंस्क्रिप्शन कौन सा है? उसमें जो लिखा है सबने देख लिया है, 1464 ही लिखा हुआ है। आप लिखित बताइए हमें कि लिखित कितना पुराना मिला है संस्कृत का इंस्क्रिप्शन। पूरे विश्व की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। अरे पुरानी लिखा विश्व है की किताब छोड़ दीजिए, उत्तर। पहले हमें लिखित बता दीजिए ना। वो हवाई तीर मारने से थोड़े होगा, वो नॉमिनेशन फॉर्म है, भारत सरकार ने नॉमिनेशन भरा हुआ है। जो 2 लोगों के नाम भी मैंने दिखाए हैं कि उन लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, ये कोई प्रूफ नहीं है। वो तो बता रहा है पारित कि हो हमारे गया, पास प्रूफ यूनेस्को भी इसीलिए 1464 डाला है। एडी का है। दिव्यांश दीक्षित, मैं कह रहा हूं उसमें लिख रहा है कि हमारे पास सबूत 1464 एडी का है। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो अच्छा, आपके ओरल पास, ट्रांसमिशन का बात आपके करते हैं। पास दिव्यांश दिव्यांश दीक्षित, दीक्षित, ओरल हाँ। ट्रांसमिशन बात का अगर बुक आपने डालते हैं। उत्तर नहीं दिया तो मैं भगा दूंगा। नहीं मैं बताइए। बोल हाँ रहा हूं अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं भगा दूंगा, क्योंकि आप हाँ, बता नहीं पा रहे हो, टाइम काट रहे हो आप। वही मैं कह रहा मैं हूँ जो ये। मैं पूछ रहा हूं दिव्यांश दीक्षित, मैं ये हाँ, पूछ रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि 1464 एडी से पहले भी संस्कृत था, तो आप हमें बताओ कि सबसे पुराना संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है, ताकि हम वहां से उसको काउंट कर सकें। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, स्क्रिप्ट दिखा देना चाहता हूँ, भारत का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट। ओके दीक्षित ओके। जी, एक आपसे बात करनी थी। आपका जो सरनेम है दीक्षित, ये दीक्षा देखिए, लेने वाली व्यक्ति दीक्षित, तो दीक्षा तो हम्म। धम्म की दीक्षा होती है। ये मूलतः शब्द संस्कृत आया है प्राकृत भाषा में, जो बौद्ध धर्म का है। कभी आप ध्यान से हम्म। पढ़ेंगे कि दीक्षा कहाँ मिलती है, तो धम्म की दीक्षा मिलती है। धम्म क्या है? तो नास्तिकता का पाठ पढ़ाने वाला पूरे भारतवर्ष में जो ग्लोबली सबसे रिकग्नाइज हुआ कि नास्तिकता का पाठ किसने पढ़ाया, तो गौतम बुद्ध है, महावीर जैन है। ये हमारी भारत की भूमि जो दीक्षा लोगों को देखती थी, शिक्षा और दीक्षा, ये 2 शब्द जिस संस्कृति से आए हैं ना, तो वो भाषा है, हमारी लिपि है पाली, पाली प्राकृत। तो वो आप जब जानेंगे, गूगल में ढूंढेंगे, क्योंकि मैं वकील हूं, तो आपको एक मित्र के तौर पर एक एडवाइस देना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी चीज का सबूत, या तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस या फिर कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, या तो प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस, या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या जो खुद से साक्ष्य देने वाला व्यक्ति। अब संस्कृत भाषा पुरानी है या पाली पुरानी है, ये तो आपको गूगल से मिल जाएगा, और बहुत सारे टेक्सचर्स हैं वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात खुद से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द संस्कृत। अगर कोर्ट में मैं बुलाऊं दोनों लोगों को, तो आज ये कौन प्रूव करेगा कि संस्कृत कौन सी, संस्कृत में जो लिखा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ दैट टेक्स्ट, ही ओनली कैन इंटरप्रेट इट राइटफुली। ये बात आप हमेशा याद रखिए। आपका जो सरनेम है ना दीक्षित, ये दीक्षा इस शब्द से निकला हुआ है, जिसने दीक्षित दीक्षा ली दीक्षित वो का है संस्कृत दीक्षित। का अर्थ होता है कि जो इनिशिएटेड किया हो, जिसको शुरुआत बराबर किया है, हो। दीक्षित का बराबर संस्कृत है। तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित। जो नेचुरल फॉर्म में आता है वो होता है प्राकृत, प्रकृति से निर्मित हुआ। तो यहाँ के जो बहुजन मूल निवासी थे, जो जिनके पास कागज, पेन, टैबलेट, मोबाइल, एंड्रॉयड टेलीफोन नहीं था, तो वो पत्थरों के ऊपर नक्काशी काम करते थे, तो उस भाषा को प्राकृत बोला गया। आदिवासी लोग आज हमारे साउथर्न इंडिया में एक सेंटिनेंटल आइलैंड बोल के आइलैंड है, आपको मालूम है? नॉर्थ अब सेंटिनल। वहां पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वेद, पुराण कुरान कोई भी नहीं पहुंच पाया। हो सकता है वो आदिवासी एबोरिजिनल समाज आज भी किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को मानता होगा, उनके रिवाज के हिसाब से। शायद वो बारिश की पूजा करते हो, शायद वो मिट्टी की पूजा करते हो, शायद वो समुद्र की पूजा करते हो, या फिर किसी की भी पूजा नहीं करते हो। सेंटिनेंटल आइलैंड को क्या बोला गया है, आप गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे तो नॉर्थ ढेर सेंटिनल सारे वीडियोस है। भारत सरकार ने अंडमान वासियों को किस तरीके से फर्स्ट एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर कैसे किया, ड्रोन उड़ाया वहां पे देखने के लिए कोरोना काल में ये लोगों का क्या चल रहा है। तब आदिम निवासी जो आदिवासी समाज थे वो क्या कर रहे थे, वो उनको देखने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाए, उन्होंने भाले फेंक के मारे, वो भी कैप्चर हुआ वीडियो में। तो वहां, अरे आपका वेद कुरान पुराण जो आप जो ये जो बोलते हो, वो तो साला अपने भारतवर्ष के दक्षिण छोर तक नहीं पहुंच पाया। और दुनिया की बात छोड़ दो, दुनिया में क्या हुआ पहले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो छोड़ दीजिए। भारत के दक्षिण छोर तक, अंडमान निकोबार में, जहां पे माफी वीर
सावरकर जी को काला पानी की सजा और बहुत सारे लोगों को सजा के लिए भेज दिया जाता था ब्रिटिशर्स के तौर पर, कि वहां से कोई भी तैर कर वापिस नहीं आएगा इंडिया में। तो वहां पे जिनको भेज दिया जाता था सजाए काला पानी के तौर पर, तो वहां पे लोग जो हुआ करते थे वो आज उधर पर आदिम निवासी समाज है और कैसे जी रहे हैं वो आप देख सकते हो। उनको कोई ईश्वर अल्लाह गॉड कोई लिपि वहां पर अभी डेवलप हुई है नहीं हुई। वी आर नीड इन अ नीड टू सर्च इट, बट व्हाट वी आर हैविंग इन हैंड, प्राकृत भाषा वहां पर पहले से है। भारत में जब जब जेसीबी लगाकर वो अगर पूरा भारत खोदा जाए ना, तो कौन मिलता है? तो गौतम बुद्ध और महावीर जैन, ये दो ही क्यों मिलते हैं? ये सवाल कभी आप अपने आप से पूछ लेना। और अभी मैं जुड़ा हूं, तो थोड़ी देर पहले बात गणेश की चल रही थी। सर सही है गलत है? जी 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 जी, ये चल जो रही थी, भगवान चल रही गणेश की थी। संकल्पना है वो शिव पुराण में मैंने साइंस जर्नी के वीडियोस देखकर जाना है कि पार्वती माता के बदन का मैल निकाल कर एक ऐसा बॉडीगार्ड बनाया कि पार्वती माता को नहाने जाना था और वो कोई उनको आके डिस्टर्ब ना करे। देखिए कैसी सादी कहानी है दीक्षित जी, आप तर्कशील होकर विचार करिए एक बार। जी मैं बताऊंगा। अरे इतना इतना आडंबर फालतू में काय को करना? बाथरूम बना देते, उसको दरवाजा लगा देते, तो शिव जी आते थे, नॉक अरे कर देते, हेलो अरे क्या कर रही हो? वो बोलती थी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आओ, बात खत्म थी। तो इसमें एक कैरेक्टर का निर्माण किया जाता है। संस्कृत में देखिए संस्कृत का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। केवल पुराणों में स्टोरियां रचने के लिए संस्कृत की ऋचा जो बोलते हैं ऋग्वेद की ऋचा 14 सेंचुरी से पहले की तो नहीं मिलता। एक भोजपत्र सुप्रीम कोर्ट में, यूनेस्को में कोई भी जो चीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर मिलती है, एक भोजपत्र जिसपे पूरा ऋग्वेद लिखा है, एक पन्ना, जो 14 सेंचुरी से पहला नहीं है, 14 सेंचुरी के बाद का है। तो उसमें गणेश का स्थान बताया है। और अभी मैंने कमेंट भी किया था कि शिव पुराण की कथा, उसमें बहुत सारे हमारे बहनें माताजी हैं, गणेश चतुर्थी का बहुत जोर जोर से पाठ करती है। 21 महिलाएं, 51 हजार महिलाएं हमारे मुंबई में जैसे एडवांस शहर में पुणे में वो पाठ करती है, कहती है तब मूलाधार स्थितोसि नित्यम। अब ये क्यों है? आप संस्कृत के अगर प्रकाट्य पंडित है, आप गूगल पे जाके देखिए, तब मूलाधार स्थितोसि नित्यम ये लिखा गया है गणेश का स्थान। इंसानी शरीर में, रक्षित जी आप गूगल पे डालिए कि मनुष्य शरीर में कितने सारे चक्र हैं, तो 7 चक्र दिखाई देते हैं। उसमें मूलाधार चक्र की बात की है, जहां पर भगवान गणेश का स्थान बताया गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भगवान गणेश बुद्धि का देवता होकर मूलाधार चक्र इंसानी शरीर के पिछवाड़े में गुदद्वार में लिखा गया है। और साला बुद्धि की देवता गुदद्वार में किसी के क्या करती है? मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। तब मूलाधार स्थितोसि नित्यम, मूल के आधार में इंसान की हमेशा गोबर पाया जाता है। बुद्धि ये सर के अंदर बुद्धि होती है, सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। तब सहस्त्रार स्थितोसि नित्यम अगर ऐसा लिखा गया होता तो हम लोग मान लेते बुद्धि की देवता है, वो पिछवाड़े में क्या कर रही है इंसान की। तब मूलाधार स्थितोसि नित्यम रुत्तम वच्मि सत्यम वच्मि। अरे उस समय कौन सा रुत्त था? रुत्त माने वर्तमान पत्र होता है, उसको रुत्त बोलते हैं। बातमी, न्यूज को बोला जाता है रुत्त। रुत्त कौन सा था उस समय में? ये चले गए क्या? ये चले गए हैं, ये भाग गए। इनको हेवी डोज मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन, मूलाधार चक्र की बात हुई थी ना, मूलाधार का दिखा देता हूँ। एडवोकेट साहब आपका ट्रूथ इनको बर्दाश्त मतलब वो चला गया, ऊपर भाग ही गई। कितनी आसान बात है और कितना छलावा है। संस्कृत में लिखा गया जो चीज है वो आडंबर है। संस्कृत को ना इतिहास है ना भूगोल है। मैंने साइंस जर्नी से जाना कि राजीव पटेल जी जो है हमारे बिहार के, वो उन्होंने लिखा था, उनका एक आर्टिकल भी छपा था और फेसबुक पे भी आया था कि संस्कृत भाषा का ना कोई इतिहास है ना कोई भूगोल है। तो मुझे बताइए संस्कृत भाषा आज भारतवर्ष में कौन से इलाके में बोली जाती है, कौन से तालुका लेवल में, कौन से ग्रामीण लेवल में, कौन से शहरी लेवल में बोली जाती है? किधर भी नहीं। संस्कृत का भूगोल कौन सा था? तो नहीं बोले संस्कृत का अभी भूगोल नहीं था, संस्कृत सबका मूल स्रोत थी। अरे तो लोग भूल कैसे गए? अगर मूल स्रोत थी, संस्कृत इतनी शुद्ध संस्कारित
और आज के कंप्यूटर को भी एडजस्टेबल और अप्रूव्ड सबसे अप्रोप्रिएट भाषा वही है, तो लोग भूल क्यों गए? लोगों ने क्यों लात मार दिया? आज हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं, बोलियां, लिपियां क्यों है साला, ये क्यों आडंबर है? एक राज्य में 4 प्रकार की एक सिमिलर भाषा बोली जाती है। संस्कृत यूनिफॉर्म, पूरे यूनिफॉर्म बेस पे बच जाता था भारत, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गोवा में गोवनीज अलग है, महाराष्ट्र में मराठी अलग है। मराठी के सदन पार्ट कोंकणी मराठी अलग, कोंकणी भाषा बोली है, उसकी लिपि मराठी ही है, उसकी भाषा, उसकी बोली अलग है। वराड़ी जो नागपुर प्रांत की पड़ती है वो मराठी अलग है, मराठवाड़ा की जो मराठी पड़ती है वो अलग है, और हमारे मेरे मेरे नेटिव प्लेस के पश्चिम महाराष्ट्र की जो मराठी बोली जाती है साला वो अलग है। मराठी के भाषा में एक महाराष्ट्र की एक भाषा, एक राज्य की एक भाषा इस देश की, उसमें 5-5, 6-6 डिफरेंशिएशन आते हैं, उसमें अलग-अलग डायलेक्ट्स है, अलग-अलग बोलियां हैं। एक भाषा के इतने सारे टुकड़े बन जाते हैं। ये कौन सी साला ओरिजिनली भाषा हुआ करती थी जिसका ना अ मिलता है ना ज्ञ मिलता है, और वो कहते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा थी। क्या फालतूगिरी लगा के रखी है। वो जी, ऐसे जी। आ जाते हैं, चीर चकोरी आ जाते हैं, कुछ बात करके जब उनको काउंटर कर दो ये भाग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा एडवोकेट साहब आपको देखकर यहाँ पे, आप इसी अरे तरह से सर आते रहिए। जी।